हेलो फ्रेंड्स, ये है यूजीसी नेट के जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के टॉपिक्स। पिछली वीडियो में हमने पूरा कवर कर लिया था नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। आज इस वीडियो में हम करेंगे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। वैसे तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे इसमें से, इसलिए हम सारे स्कूल्स के जितने भी जूरिस्ट थे उन्होंने क्या क्या जो कीवर्ड्स जो बोले हैं, उनके जो जो कीवर्ड्स हैं उनको मैंने नोट्स बना के लाया हूँ और हम वो स्टडी करेंगे ताकि ज़्यादा डीप में अपना टाइम वेस्ट भी ना हो और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारे सही हो जाएं। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल को कवर करेंगे, उसके सारे जूरिस्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ से। एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ को हम इम्पेरेटिव, पॉजिटिव, टेलियोलॉजिकल, इंग्लिश और ऑस्टिनियन स्कूल ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के जूरिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम ने ये जो भी अपना थ्योरी दी है उसके ये कीवर्ड्स हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इन्हीं में से एक लाइन उठा के पूछ लेंगे हमसे, जैसे कि फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कौन था? जर्मी बेंथम। टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है कि बेंथम started with the promise that by his jurisprudential studies he will bring about certain reforms in the legal system, and since his jurisprudential approach was with the aim of bringing about reforms, it is also called teleological approach. सेंसोरियल एंड एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? एक्सप्लोर द लॉ, द ड्रॉबैक ऑफ लॉ। Bentham's approach was that by his analytical methods of study of law, he will expose the drawbacks of existing legal system and he will suggest the reform to require in the system. Thus, this theory is called expositorial and sensorial jurisprudence. Sensorial means to censor the vices, buraiyan, to censor the vices in the existing legal system. कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, लीगल पॉजिटिविज्म के बारे में बोला है। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ हिडोनिज्म, फेलिसिफिक कैलकुलस, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म, प्लेजर एंड पेन थ्योरी। इनको इन सब नामों से भी जाना जाता है इस थ्योरी को। तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू बेंथम, utility is principle which approves or disapproves human action according to the tendency to increase or decrease happiness to the party whose interest is in question. According to Bentham, the purpose of law is to maximize the individual pleasure and to minimize individual pain. Law is that which will protect the maximum of individual happiness or individual benefit and will minimize the sorrows. This is pleasure and pain theory. It is also called theory of hedonism or फेलिसिफिक calculus. चलिए आगे देखते हैं इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इंटरेस्ट। बेंथम डज नॉट फाइंड any distinction between individual and community interest. Idea of welfare state के बारे में बोला है। Idea of sovereign is absolute. Idea about private property. According to Bentham, private enterprise and private property should be promoted in the society. अब आते हैं ऑस्टिन पे। ऑस्टिन is the father of एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, ऑस्टिन ने क्या कहा है? सोवरेन, कमांड्स एंड सेक्शन के बारे में बात की है। सोवरेन से मतलब है गवर्निंग बॉडी, कमांड से ऑर्डर रिगार्डिंग रूल ऑफ कंडक्ट, सैंक्शन मतलब इविल कॉन्सिक्वेंसेस, पनिशमेंट जो मिलती है वो। ये ऑस्टिन्स प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस
को डिफाइन करा है मैंने चार्ट से। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। पहले देख लेते हैं लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड क्या है। पॉजिटिव मोरालिटी एंड लॉज ऑफ मेटाफर। लॉज ऑफ मेटाफर का मतलब कोई ट्रेंड या फैशन में जो भी चल रहा है उसको लॉ ऑफ मेटाफर हो गया। लॉ पॉजिटिव मोरालिटी से फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ को ऑस्टिन ने पॉजिटिव मोरालिटी बोला है, ना कि लॉ प्रॉपर लॉ, पॉजिटिव लॉ नहीं बोला, पॉजिटिव मोरालिटी बोला, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इसमें पनिशमेंट की कोई सिस्टम नहीं है, ना ही सोवरेन है ये, इसलिए ये ऑस्टिन की पॉजिटिव लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है, इसलिए इसको पॉजिटिव मोरालिटी बोला है इंटरनेशनल लॉ को। देखते हैं लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड को मैं इसको भी दो भागों में डिवाइड करा है, लॉ ऑफ गॉड या डिवाइन लॉज और ह्यूमन लॉज। ह्यूमन लॉज को दो भागों में डिवाइड किया है, पॉजिटिव लॉज और लॉज सेट बाय मैन नॉट एज पॉलिटिकल सुपीरियर और इन परसुएंस ऑफ लीगल राइट्स। जो ह्यूमन लॉ जो भी सोसाइटी में जो सोवरेन स्टेट के द्वारा बनाए गए जो भी लॉ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी इस टाइम सोसाइटी में जो चल रहे हैं वो उनको पॉजिटिव लॉ बोला है। He called international law as positive morality because according to him the law should have sovereign command and sanction elements। ये तो हो ही गया। ऑस्टिन्स कमांड्स को दो भागों में डिवाइड किया है, पर्टिकुलर कमांड्स जिसको लॉ नहीं बोला और जनरल कमांड्स को लॉ बोला है ऑस्टिन ने। पर्टिकुलर कमांड्स का मतलब कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को दी गई कमांड है वो पर्टिकुलर कमांड में आएगी और वो लॉ नहीं कहलाएगी। जनरल कमांड में क्या आता है कि कमांड ऑफ गॉड, कमांड्स ऑफ सोवरेन पॉजिटिव लॉ हो गया, कमांड्स ऑफ अदर पॉजिटिव मोरालिटी, ये जनरल पूरे सोसाइटी पे एप्लीकेबल होती है जो कमांड, वो जनरल कमांड है, उसी को लॉ बोला है ऑस्टिन ने। चलिए आगे चलते हैं। कैल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया है कैल्सन ने। Also known as Vienna School of Legal Thought, हैंस कैल्सन, ऑस्ट्रिया। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप। कैल्सन सपोर्टेड कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। ही ड्रू ए डिस्टिंक्शन बिटवीन इज एंड ought। If one breaks the law, he ought to be punished। Rejects command theory of Austin as it introduces psychological elements। तो कमांड थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते हैं कैल्सन। Law is a hierarchy of norms and the supreme norm is grand norm, is the starting point of any legal system। There is a gradual concretization of grand norm। देखो एक ग्रांड नॉर्म और नॉर्म दो भागों में डिवाइड किया है लॉ को कैल्सन ने। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया वो इंडिया का, वो ग्रैंड नॉर्म हो गया, और बाकी जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही हैं, उसके खिलाफ नहीं है, तो वो नॉर्म्स हो गए। इस टाइप दो भागों में डिवाइड किया था। एम ऑफ द थ्योरी ऑफ लॉ इज टू रिड्यूस केओस एंड मल्टीप्लिसिटी इनटू यूनिटी बाय ए प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ लॉ। लीगल नॉर्म्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए command but a relation of condition and sequence। law and state are same। no sovereign थ्योरी को नहीं फॉलो करता कैल्सन। प्राइवेट लॉ सेम एज पब्लिक लॉ, कोई डिफरेंस नहीं है। नो डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड ज्यूरिस्टिक पर्सन। ओनली लीगल ड्यूटीज एंड नो राइट्स, कोई राइट्स नहीं है, ओनली लीगल ड्यूटीज। ऑस्टिन सिर्फ राइट्स की बात करता है और कैल्सन ड्यूटीज़ की। इंटरनेशनल लॉ इज सुप्रीम लॉ। अच्छा, कैल्सन ने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम लॉ है, ऑस्टिन ने बोला था सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी है। कैसे है सुप्रीम लॉ? क्योंकि सैंक्शन भी है इसमें, सैंक्शन इज वॉर एंड रिप्रेजल, जो वॉर एंड रिप्रेजल है वो सैंक्शन हो गया। और ग्रैंड नॉर्म क्या हो गया? पैक्टा
संत सर्वेंडा, ये हो गया ग्रैंड नॉर्म। तो इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ इज सुप्रीम लॉ। और टेस्ट ऑफ ग्रैंड नॉर्म, टेस्ट कैसे करेंगे ग्रैंड नॉर्म का? मिनिमम एफिकेसी, मिनिमम इफेक्टिवनेस से। चलिए अब आते हैं HLA हार्ट। हार्ट कंबाइंस पॉजिटिविज्म विद नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ और पॉजिटिविज्म दोनों को कंबाइन किया है। ही ऑल्सो कॉल्ड एनालिटिकल नेचुरलिस्ट। नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में भी आते हैं हार्ट, और एनालिटिकल स्कूल दोनों को ही कंबाइन करके थ्योरी दी है। ही गेव द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल एंड मोरालिटी एंड ही टॉक्स अबाउट अ मिनिमम कंडक्ट ऑफ मोरालिटी इन लॉ। लॉ में मोरालिटी के भी बात करते हैं हार्ट, और थ्योरी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स की बात करते हैं। प्राइमरी रूल्स जो जैसे IPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, वो सब प्राइमरी लॉ है अकॉर्डिंग टू हार्ट। और सेकेंडरी रूल्स कौन से हुए कि जो जजेस द्वारा बनाए गए हैं या फिर अमेंडमेंट से जो चेंज हुआ है लॉ में, वो सारे सेकेंडरी लॉ में आते हैं अकॉर्डिंग टू हार्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड। हिस्टोरिकल स्कूल के अकॉर्डिंग कि लॉ बनाया नहीं गया है, इसको फाउंड किया गया है। इसके जूरिस्ट कौन कौन है? सबसे पहले मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू स्टेटेड दैट लॉज वर द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट्स और इम्पोस्चर्स। ये याद रखना, ये सब मोंटेस्क्यू ने कहा है। बर्के considered law as the product of a gradual and organic process. He warned that schemes should not be made for future without assimilating the lessons of past. पास्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर की स्कीम बनाने की बात की है। आगे देखते हैं सेविग्नी। सेविग्नी इसमें जो मेन चीफ एक्सपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ है। सेविग्नी के जो मेन जो 3-4 वर्क्स हैं वो हैं ये, इनको याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। वॉम बर्फ ऐसे लिखा था, द लॉ ऑफ पोजेशन, हिस्ट्री और रोमन लॉ इन मिडल एजेस, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ, ये सब सेविग्नी के वर्क हैं। सेविग्नीज थ्योरी कंटेम्पलेट्स, ये जो सेविग्नी की थ्योरी में जो कीवर्ड्स हैं वो ये हैं। ऑब्जेक्टिव में इन्हीं में से कोई लाइन आ जाएगी और पूछ लिया जाएगा किसने ये बात करी है। देखते हैं लॉ, लैंग्वेज, कस्टम हैव नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है तीनों में। मेन सोर्स ऑफ लॉ इज कॉमन कॉन्शियसनेस, वॉल्क्सिस्ट थ्योरी दी है। नो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, कि लॉ कोडिफाइड नहीं होना चाहिए। लॉ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कस्टम्स आर सुपीरियर टू लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन से सुपीरियर बोला है कस्टम्स को। जैसे एनालिटिकल स्कूल में कस्टम को नहीं माना है, ऑस्टिन ने भी कस्टम की बात नहीं की है। पॉजिटिव जो लॉ हैं, करंट लॉ है, उन्हीं पे बात की गई है। लेकिन हिस्ट्री में क्या, कस्टम्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है। लॉ हैज़ नेशनल कैरेक्टर, इट कांट बी यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो ये सब बोला है सेविग्नी ने। चलिए आगे देखते हैं पुछता। पुछता टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल विल एंड जनरल विल। According to him, the society will have the individual will for all the individuals, and ultimately there will be a unification of various individual wills, and that will result into general will of the society. It will be the requirement of the general will for the society that there should be the law to organize the society, and this will result into the formation of a state as organized society, and it is the state which will create the law. People are causa naturalis behind the creation of law, where state is causa principalis behind the creation of law. चलिए आगे चलते हैं। हेनरी मैन। हेनरी मैन ने बोला है
कि स्टैटिक टू प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात की है, फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन होना चाहिए, एंड हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड और एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड की बात की है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो स्कूल्स हैं उनको कवर करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, और इसके पीडीएफ फाइल नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।